main speaker, Dr. Nonital जी, योग विभाग के अरुण साहू जी और नितिन गोपाल जी, इस योग विभाग के सारे रिसर्च स्कॉलर्स और सारे पार्टिसिपेंट्स जो आज इस योगशाला में उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं मेरी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और एक बहुत सुंदर प्रस्तुति जो इधर योग डिपार्टमेंट के बच्चों ने प्रस्तुत की उसको देखने का मौका दिया। आप लोगों में बहुत अधिक प्रतिभा है और ये प्रतिभा दिनों दिन सर के नेतृत्व में उभर रही है। इसका आपने प्रूफ इधर पे पेश किया। एक बच्ची ने बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत की और कला के माध्यम से, कला भी एक प्रकार का बहुत सुंदर योग है, ये आपने यहाँ दर्शाया। आज का जो टॉपिक है कि योग आज के समय में किस तरीके से रेलेवेंट है या उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं उस पर थोड़ा सा आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। जब से कॉलोनाइजेशन हुआ, जब से हम इंग्लिश जो कॉलोनियल पावर्स थे उसके अधीन आए, उसका इफेक्ट हमारे मन मस्तिष्क पर किस तरीके से पड़ा और हमारी जीवन शैली जो है किस तरीके से बदलती चली गई, ये समझना बहुत जरूरी है। तभी हम आज के परिप्रेक्ष्य में योग का क्या महत्व है उसको समझ पाएंगे। हम देखते हैं कि जो कॉलोनियल पावर्स थे वो पूरे विश्व पे राज करने के लिए उनको ये जरूरी हो गया कि हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स हैं उसको पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। तो पुरानी जो पद्धति थी हमारे नॉलेज सिस्टम्स की, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ नॉलेज थे, उसको धीरे धीरे वो सब धराशायी करते चले गए। इस कदर उन्होंने इस चीज को डिस्टेबलाइज किया कि हमारी जो पूरी एजुकेशन सिस्टम ही बदल के रख दी और हम एक विदेशी पद्धति से ही हम अपनी जो पढ़ाई है वो करने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि हम अपने ही कल्चर से बहुत दूर चले और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच ये रही कि किस तरीके से इंसान को देखा जाए। पहले एक व्यक्ति को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता था और एजुकेशन जो है उसका ध्येय ये होता था कि उस व्यक्ति का एक समग्र विकास किया जाए। तो एजुकेशन का पर्पस था उसको एक समग्र उसका विकास हो और एक व्यक्तित्व के पूरे एक इंसान जो है पूरे व्यक्तित्व उसका एक निखार के सामने है। पर जैसे जैसे ये कॉलोनियल पावर्स हम पे हावी होती चली गई, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बदलता चला गया, उसका एसेंस ये रहा कि इंसान को एक कमोडिटी की तरह देखा जाने लगा। इंसान की एक समग्र विकास की जो अवधारणा थी वो बदल के सिर्फ क्या रह गई कि इंसान जो है वो एक कमोडिटी है, एक रिसोर्स है और उसको उस तरीके से उसका निखार किया जाए कि उसका हम हमेशा मनी अर्निंग के लिए हम उसका इस्तेमाल करें। तो आप देखिए किस तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा उसका जो ध्येय है, उसका जो लक्ष्य है वो पूरा का पूरा बदल गया। इसलिए हम देखते हैं कि आज की जो समस्याएं हैं, अगर एजुकेशन सिस्टम हमारे पुरानी पद्धति से चलती, जो हमारे समग्र विकास के लिए अगर अग्रसित होती
ज्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि तभी हम योग के इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे कि क्यों हमको ये योगिक प्रैक्टिसेस हमको करनी चाहिए, इसको हमें अपनी जीवन शैली क्यों बनानी चाहिए। सेकेंड विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक पूरा वर्ल्ड में एक अजीब तरह का पोलराइजेशन शुरू हो गया और कैपिटलिज्म जो है वो हावी होने लगा। कैपिटलिज्म जिसका मूल आधार व्यक्ति को एक कमोडिटी की तरह ही ट्रीट करना था, ये दूसरा चरण था जब हमारा विश्व एक दूसरे चरण में पहुंच रहा था, दूसरे एक लेवल पर पहुंच रहा था। और उसका अब आज का क्या हासिल हो रहा है, आप देखिए कि जब हम एक इंसान को पूरी तरीके से इंसान की तरह हम नहीं सोच रहे हैं, हम उसको कमोडिटी की तरह सोच रहे हैं, उसको हम क्या बना रहे हैं, गिनी पिग बना रहे हैं, एक ऐसा वस्तु बना रहे हैं जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सके, जिसके कारण जिस तरीके से पैंडेमिक फैला वो उसका एक जीवित उदाहरण हमारे सामने है। ये पैंडेमिक ने हमारे पूरे विश्व को हिला दिया और इस पर हमको सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आज जो विश्व जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस सोच से आगे बढ़ रहा है, वो सोच कितना सही है और कितना गलत। पैंडेमिक के विभीषिका से हम सब गुजरे हैं। 2 साल हम किस एंजाइटी में हमने जिया है, ये शायद अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर व्यक्ति इस विभीषिका से हम गुजरे हैं। जिनके घरों में बहुत सारी डेथ्स हुई, उनसे तो उन्होंने तो इसको जिया है, हर पल जिया है, उन्होंने अपने सामने अपने प्रियजनों को मरते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है, जिस तरीके से उन्होंने अपने प्राण त्याग किए उसकी विभीषिका को उन्होंने देखा है। पर जिनके साथ इतना बड़ा हादसा नहीं भी हुआ है, वो उनके साथ वो किस मानसिक अवस्था से गुजरे हैं, ये हम सब महसूस कर चुके हैं। और यही आज का समय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो एंजाइटी हमारे सामने आ रही है, ये जो हमारे सामने एक कंफ्यूजन है, ये हमको कोई रास्ता नहीं दिखा पा रही है। हम टोटली कंफ्यूज्ड हैं और इसीलिए क्या होता है कि आज हम जब भी न्यूज़पेपर खोलते हैं तो सुसाइड के केसेस और दुराचार के केसेस जिस तरीके से हमारे सामने पेश आते हैं, वो हमको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि आखिर इंसान को हुआ क्या है। हर दिन न्यूज़पेपर में अपन जब न्यूज़पेपर खोलते हैं तो हमारे पास ऐसे जो न्यूज़ आइटम्स हमको पेश किए जाते हैं, वो हमको पूरी तरीके से हमारा जो मानसिक संतुलन है वो बिगाड़ देता है। हर रिश्ते जो हैं आज किस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं, आप उसका अनुभव कर सकते हैं। और वो क्यों हुआ है, क्योंकि ये हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। सोशल इंस्टीट्यूशंस नष्ट कर दिए गए हैं और किए जा रहे हैं। कल का रिसेंट न्यूज़ है कि सेल्फ गैमी, अभी तक हमने पॉलीगैमी की बात सुनी थी, बहु विवाह की बात सुनी थी, पॉलीगैमी की बात सुनी थी, मोनोगैमी की बात सुनी थी। रामचंद्र जी के समय से मोनोगैमी एक विवाह पद्धति हमारे सामने एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में है, जिसने समाज को एक बहुत अच्छी स्थिरता दी। पर आज का समय क्या हो चुका है, सेल्फ गैमी, अपने आप से शादी करना। आपने न्यूज़ पढ़ी? ये एक अजीब परिस्थिति है, ये अजीब मानसिकता को दर्शाती है। और ये मानसिकता हमको आखिरकार कहाँ ले जाएगी,
बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने उठ खड़ा। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में योग हमको किस तरीके से रास्ता दिखा रहा है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि योग पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ये हमारी ये जो अभी पैंडेमिक के दौरान जो हमारा सारे सिस्टम्स पर जो प्रश्न चिन्ह लगे, इसने हमको बहुत ज्यादा सोचने पर विचार करने पर हमको मजबूर किया कि हमारे आज की सोशल सिस्टम्स, आज हमारे सामने जो फिलॉसफी है, जो सोच है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस आधार पर काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितने कारगर हैं। और इसीलिए देखिए आज एक नई सोच पूरे विश्व में आ चुकी है, वो है कि माय कंट्री कम्स फर्स्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ध्रुवीकरण जिस तरीके से हुआ, जिसमें अमेरिका ने लीड ली और अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को पोलराइज करने की कोशिश की और ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जिससे वो पूरे वर्ल्ड पर अपना राज कर सके। पर यूक्रेन वॉर के बाद आज हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, पैंडेमिक, और दूसरा है यूक्रेन वॉर। इन दो चीजों ने हमारे सामने ये प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं कि इस तरीके का डोमिनेंस जो एक ध्रुवीकरण हो चुका है और एक जो पोलराइजेशन हो चुका है, वो हमको किस दिशा में लेके जाए। क्या इसमें हमें अपनी मानसिक शांति मिल पाएगी? क्या इससे हमारा विकास हो सकेगा? तो सबके पास एक ही आंसर रहा कि नहीं, इससे हमारा कोई विकास नहीं हो सकता। हमारा विकास तभी हो सकता जब हम अपने देश को प्राथमिकता दें और देश के हित में हम काम करें। देश का हित सर्वोपरि होने लगा और देश का हित तभी संभव हो सकता है कि देश के नागरिकों का हित हम सबसे पहले अपने सामने रखें। और नागरिकों का हित तभी हो सकता है जब वो एक खुशहाल जीवन जिए। तो एक खुशहाल जीवन के लिए जीवन का लक्ष्य केवल एक ही होता है, एंड दैट इज हैप्पीनेस। आपको ना तो वेल्थ हैप्पीनेस देगा, ना आपको नाम आपका हैप्पीनेस देगा। सिर्फ एक चीज आपको हैप्पीनेस देती है, जब आप अपने आप में, आपका शरीर, आपका मन, आपका चित्त सब एकाग्र हो और उसमें एक परफेक्ट हार्मनी एस्टैब्लिश हो, वो ही आपको एक परम आनंद की तरफ ले जाता है। और योग का यही ध्येय है, यही उसका उद्देश्य है कि आपका शरीर, आपका मन, आपका चित्त वो पूरा अलाइन करता है और आपको एक कंप्लीटली हार्मोनियस लाइफ लीड करने के लिए आपको तैयार करता है। तो आज के समय का ये डिमांड है, आज के समय की ये जरूरत है कि हम योग को पूरी तरीके से समझें। जैसे इस छोटे से नाटक के रूप में आपने पेश किया कि ये केवल एक्सरसाइज नहीं है, केवल हाथ पैर हिलाना नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें आपको एक व्यक्तित्व के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से पूरी तरीके से वो। एरिस्टोटल ने भी ह्यूमन बीइंग की परिभाषा दी, उन्होंने सोचा, पर उन्होंने भी इंसान को एक रैशनल बीइंग की तरह ही केवल एस्टैब्लिश कर, इंसान का एसेंस क्या है वो नहीं बता पाए। ये केवल हमारे योग में ही इसकी पूरी आलोचना है कि हम एक व्यक्ति को हम किस तरीके से उसको हम सोच सकते हैं। केवल रैशनल से ही हम हर चीज को नहीं समझ सकते हैं, इसके परे भी सब बहुत कुछ है। और इस चीज के परे जो है उसको समझने के लिए हमको योग अभ्यास और योग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको पूरी तरीके से न केवल समझना है, पर उसको अपने जीवन शैली में पूरी तरीके से उतारना है।
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपको कंग्रेचुलेट करती हूँ कि आपने योग को एज अपना एक सब्जेक्ट चुना और आपने इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत अमूल्य समय आप इसमें दे रहे हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से सीखिए, जानिए और इसका प्रचार और प्रसार के लिए पूरे तन्मयता से आप उसमें लग जाइए, क्योंकि अगर पूरे विश्व में के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका अगर समाधान हमको ढूंढना है, वो केवल योग और केवल योग ही वो समाधान हमको दे सकता है। मैं रामलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारी हिस्ट्री को समझाया कि किस तरीके से हमारे राजा महाराजाओं ने, हमारे जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स थे, कृष्ण से लेकर राजा राम से लेकर, और आज के परिप्रेक्ष्य में हम जब देखते हैं तो योगानंद जो रहे हैं उन तक हम देखते हैं कि ये चीज़ें आती हैं। और अब रामदेव जी बाबा भी इसको प्रचार प्रसार में बहुत लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया है। पर जो सोच है, जिस तरीके से डिफरेंट योग का आज प्रैक्टिसेस और जिस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, मैं खुद कई ऐसे जो ग्रुप्स हैं उसमें मैं एसोसिएट, और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं देखती हूँ कि हमारी जो ये ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसको और किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से उसको पूरे विश्व में स्थापित किया जा रहा है, वो मुझे देख के बहुत बहुत खुशी होती है। अगर आप लोगों ने योग सोसाइटी का नाम सुना है, जो आज एक विश्व में एक बहुत बड़ी सोसाइटी बन चुकी है, जिसके वर्ल्ड बहुत सारे सेंटर्स हैं, उसका ध्येय जो क्रिया उसको वो पॉपुलराइज करता है। क्रिया योग के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो जो हमारे महर्षि लाहिरी गोस्वामी का नाम बहुत फेमस हुआ, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश किया था। उनकी एक छोटी सी कहानी में पढ़ रही थी कि जब वो ऐसे लोग दुनिया के सामने अपना पूरा जो उनमें हुनर है वो कभी नहीं दिखाते, जो पावर्स है वो नहीं दिखाते, वो बहुत एक छोटा सा काम कर रहे थे अपने जीविका उपार्जन के लिए, क्योंकि उनको भी अपने खाने पीने का जो बंदोबस्त व्यक्ति को करना पड़ता है। तो वो एक बहुत ही छोटे से एक जॉब कर रहे थे, और तब इंग्लिश रूल हम पे था, और उनके जो बॉस थे वो एक इंग्लिश थे। जब वो अपने ऑफिस पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके बॉस बहुत उदास बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं। जैसे कि अभी नौनिहाल जी ने बताया कि जो योगिक होता है वो मन पढ़ लेता है, वो उसके विचार जो है वो जान जाता है, पर फिर भी उन्होंने उस इंग्लिश में से पूछा कि आप इतने उदास, ऐसा लग रहा है आप कुछ बात से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी वाइफ जो है वो इंग्लैंड में है और वो बहुत बीमार है, वो इतनी बीमार है कि हो सकता है कि मैं उसके पास पहुंच ही ना पाऊँ और वो इस दुनिया छोड़ के चली जाए। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि तब इतने एयर फ्लाइट्स नहीं हुआ करती थी, समुद्र से यात्रा करनी पड़ती थी, महीनों लग जाते थे यात्रा करके अपनी जगह पहुंचने में। तो लाहिरी गोस्वामी ने उनसे कहा कि आप चिंता ना करें, आपकी वाइफ 1 महीने के अंदर पूरी तरह से स्वस्थ होकर आपसे मिलने के लिए इंडिया आएंगी। और उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट उनको दे दी कि इस दिन वो आपसे मिलने के लिए आएंगे, आप डेट नोट करके रख लीजिए। उन्होंने कहा कि ये इंडियन है, ये छोटा सा जॉब में काम करता है, ये मेरे को एक सिर्फ कुछ वो हंसा दे रहा है, पर ऐसा कुछ है नहीं है। जैसे कोई भी आता है पर उससे कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो उस तरीके से शायद मुझे आश्वासन दे रहा है कि ठीक है, जिंदगी ठीक चलेगी, डोंट वरी। उनको नहीं मालूम था कि सचमुच ही 1 महीने बाद
उनकी वाइफ उनसे मिलने आएगी पूरी तरह से स्वस्थ होकर। और जब ऑफिस में उनकी वाइफ उनसे मिलने आई तो लाली मशाई को देखकर वो एकदम से चौंक उठी और खड़ी हो गई, कहने लगी कि ये आदमी इधर कैसे है। उन्होंने कहा ये तो आदमी मेरे ऑफिस में काम करता है, ये तो इधर का वर्कर है, इस पोस्ट पे काम करता है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझसे मिलने के लिए इंग्लैंड में आया था। मेरे बिस्तर के पास जब मैं बेहोश पड़ी हुई थी, ये मेरे बिस्तर के पास खड़ा हुआ था, इसका हाथ मेरे सिर पर था। उसने मुझे आश्वासन दिया था कि तुम पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो जाओगी और तुम सारी चिंताएं छोड़ दो, तुम इस दिन अपने हस्बैंड से मिलने जाओगी, वो बहुत तुम्हारे लिए चिंतित है। और मैं यही तुमको इंफॉर्मेशन देता हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है और तुम्हारी पूर्ण स्वस्थता के लिए बहुत प्रेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो हर दिन मेरे सामने था, मैं और ये एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ये कैसे कर सकती हो तुम? उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको पहचानती हूँ, मैंने इसे देखा है, ये मेरे घर पे था और इसी ने ही मुझे स्वस्थ किया, कि कोई दवाई मेरे काम नहीं आई, इन्हीं के आशीर्वाद से मैं ठीक हो गई। आप सोचिए योग का पावर क्या है। रामकृष्ण परमहंस देव की लाइफ स्टोरी अगर आप पढ़ें उसमें भी ये देखते हैं कि जब वो योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे थे तो उनको अपने शरीर को सूक्ष्म शरीर में जाने का उनका अभ्यास जरूरी था। और कि मैं इस क्या सीखूं कि मैं अपने शरीर को छोड़कर और मैं अपने वास्तविक रूप में आऊं, एक सूक्ष्म शरीर में आऊं और वापस फिर जब जरूरत पड़े तो अपने शरीर पेश कर सकूं। ऐसी कहानियां हमने बहुत बहुत सुनी है। जब बैठे और चिंता कर रहे थे, एक साधु उनके पास आए और बहुत गुस्से में बोले कि तुमको तो बहुत जल्दी ये सब प्रक्रिया सीखने को मिली, हम लोगों ने तो बहुत वर्ष लगाए। उन्होंने उनको पहचाना कि तो एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु हैं। उन्होंने कहा आपको इधर किसने भेजा? मुझे ऑर्डर मिला कि आपको ये क्रिया सिखा के जाना है। आप सोचिए योगिक पावर क्या होता है। और जैसे हम ऐसा कुछ डिवाइस आ जाए, कुछ चीज आ जाए कि हम सागर में बैठ के इंग्लैंड की चीज देख सके। हमारे पास मोबाइल आ गया, टीवी आ गई। कल के दिन हो सकता है आप में से कोई ऐसा साइंटिस्ट बन जाए कि वो इधर से कुछ सोचे कि हमको ये पार्सल उधर भेजना है और आराम से वो पार्सल उधर पे अपने योगिक पावर से पहुंच जाए। या उसको लगे कि मैं उधर थोड़ा सा उस व्यक्ति से मिलके आ जाता हूँ और आप उधर से पहुंच के उससे वो काम करके वापस अपने जगह पे लौट आए। हो सकता है ये जो आज हमारे साधु संत और बड़े बड़े ऋषि कर रहे हैं, आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो करते हैं। हो सकता है ये सिस्टम इस तरीके से आप लोग पॉपुलराइज कर सके कि ये आम और हम सब के लिए बहुत आसान हो जाए। हम बहुत महंगे फ्लाइट्स आपको ना लेना पड़े, हम एक जगह से जो हमको ये साधना से मिलती है, इसका दुरुपयोग हम ना करें।